कुरान वो रोशनी है जो दिलों को जिंदा करती है। हर पारा एक नसीहत और हर आयत एक राह। आइए आज जानते हैं और समझते हैं कुरान का चौथा पारा, लन तानलू, यानी तुम नेकी को नहीं पा सकते, लेकिन किस तरह पाएंगे नेकी। चलिए सुनते हैं अल्लाह का जवाब। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सीरत है और मैंने कुरान सीरीज को शुरू किया हिंदी में। कुरान को लोग अरबिक और उर्दू में पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कुरान को अंदर क्या लिखा है वो किसी को नहीं पता। तो मैंने इसी के लिए ये सीरीज शुरू की है ताकि हम उस पर अमल कर पाएं और उस रास्ते पे चल पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कुरान का चौथा पारा, लन तानल्लू। पारा 4 की शुरुआत गहरे और सोच में डालने वाली आयत से होती है। तुम नेकी को कभी नहीं पा सकते अगर तुम अपनी सोच को अल्लाह की राह पे खर्च ना करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज हो। सूरह आला इमरान आयत नंबर 92। सच्ची नेकी तब है जब हम अपनी पसंदीदा दिल की चीज अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें, चाहे वो ताकत हो, वो माल हो, वो वक्त हो या फिर वो आपकी मोहब्बत हो। ये नेकी तभी मुकम्मल होती है जब आप अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें या खर्च कर दें। इस बारे में यहूदी और नासरा यानी ईसाई की गलतियों का भी जिक्र है। वो कैसे हिदायत पाने के बाद भी गुमराह हो गए और कैसे उन्होंने अपनी नबियों की नाफरमानी की। और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी नबियों का ही कत्ल कर दिया। इस बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि सिर्फ नाम का मोमिन होना ही काफी नहीं है, ईमान पर अमल करना भी जरूरी है। इस बारे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा है, जो ना तो यहूदी थे ना ईसाई, बल्कि वो तो अल्लाह के खलीश बंदे थे और तौहीद पर मजबूती से कायम थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे ना नासरा, बल्कि वो अल्लाह को मानते थे। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हमें ये सीखना चाहिए कि अल्लाह की राह पर हमें कुछ भी कुर्बान कर देना चाहिए, चाहे वो हमारी कितनी भी अजीज क्यों ना हो। हमें अल्लाह की राह पर उसे कुर्बान कर देना चाहिए अगर हम असली ईमान वाले हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है और तुम्हें तुम्हारा बदला कयामत के दिन मिलेगा। इस बारे में हमें बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि ये दुनिया तो सिर्फ एक फानी है। हमारा असली ठिकाना, हमारा असली मंजिल तो आखिरत है। और जो आखिरत के लिए मेहनत करेगा, सच बता रही हूँ, जो आखिरत के लिए मेहनत करेगा वही फल पाएगा, और वो फल सच बता रही हूँ बहुत मीठा होगा। और पारे के आखिरी में मुसलमानों के लिए कहा गया, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई, जो बुराई से रोकती है, जो लोगों को अमल करने पे उकसाती है कि अमल पर चलो, इस्लाम को मानो और तुम सच्चे ईमान वाले हो। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ अपने लिए भले ना बने, बल्कि दूसरों तक भी भलाई पहुंचाएं। चौथा पारा हमें बार बार याद दिलाता है कि नेकी सिर्फ बात से नहीं, कुर्बानी मांगती है। ईमान सिर्फ जुबान से नहीं, अमल करने से साबित होता है। और कामयाबी इस दुनिया में नहीं, वो आखिरत को मानती है, वो आखिरत में देखी जाएगी। तो चलिए हम सब मोमिन, हम सब मुसलमान एक हो जाएं, हम खुद भी सुधरें और दूसरों को भी सुधारें, और अल्लाह का जो ईमान है उस पर चले और उसको ही अमल करें, अल्लाह पर ईमान रखें। तो चलो ये अल्लाह का ईमान हम लोगों तक पहुंचाए। और आप सब मेरे लिए एक नेकी कर दो कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और हम अपने ईमान को मजबूत बना सके, अपनी कौम को मजबूत बना सके और हम सब एक हो सके। और हमारा ये ईमान, जब हम लाइन से खड़े होंगे ना आखिरत में अल्लाह को जवाब देने के लिए, जब हम लाइन से खड़े होंगे तो हम उनको जवाब दे पाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और ये वीडियो दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। समझ लीजिए आप मेरे लिए सदके जारिया कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, चौथा पारा पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 5वें पारे की बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।